देखिए आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट। ये फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी आपके बुक की, दैट इज अ लंचन। ये लिखा है बाय सोमरसेट मॉगम। ये सोमरसेट मॉगम ने ये स्टोरी लंचन जो है वो लिखी है। आज इसमें मैं इस पर्टिकुलर पूरे इस स्टोरी का जो मेन थीम जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप ध्यान दें। देखिए इसका स्टोरी है बेसिकली, ये जो स्टोरी है वो एक लेडी के है, लेडी जो कि एडमायरर होती है, एक ऑथर की एडमायरर होती है। वो जो ऑथर होता है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत यंग एज का होता है और उसको ऐसा लगता है कि ही वॉज हैविंग अ फीमेल फॉलोइंग, फीमेल फैन फॉलोइंग है, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मानता है कि ही इज़ वेरी, ही डोंट हैव दैट मच ऑफ एज टू से नो टू अ वुमेन, कि वो किसी वुमेन को जो है वो तुरंत से ना नहीं बोल सकता। तो इसीलिए वो जो है उस लेडी को कहता है, लंच के लिए इनवाइट करता है, और वो लेडी जो है वो लंच के लिए आती है। और यही चीज़ जो है इसमें बताई जा रही है पूरे में। देखिए इसका थीम क्या है। द राइटर ऑफ द लंचन विलियम सोमरसेट मॉगम। विलियम सोमरसेट मॉगम जो है वो लंचन का राइटर है। इन दिस शॉर्ट स्टोरी रिलेट्स अबाउट अ लेडी। ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक लेडी के बारे में है, हु इज़ एन एडमायरर ऑफ ए स्टोरी, जो एडमायरर होती है, यानी प्रशंसक होती है बेसिकली किसके स्टोरी की, सोमरसेट मॉगम के स्टोरीज के एडमायरर होती है, प्रशंसक होती है। शी विंस द ऑथर्स फेवर। वो ऑथर के फेवर को जीतती है ना, ऑथर के मन को जीतती है। एंड एक्सप्रेसेस हर विश टू मीट हिम एट द हाई क्लास रेस्टोरेंट। और वो अपना एक्सप्रेस करती है, अपने अपने मन की बात उसको बताती है कि वो जो एक हाई क्लास रेस्टोरेंट, वो एक बहुत हाई क्लास रेस्टोरेंट में उससे मिलना चाहती है। उसकी विश होती है उस लेडी की कि वो ऑथर से एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में जाके मिले। विलियम एक्सपोजेस द फॉल्स मोटिव्स एंड मॉडेस्ट ईटिंग हैबिट्स। विलियम जो होता है, सोमरसेट मॉगम जो होता है बेसिकली, जो विलियम होता है इसमें, वो कहीं ना कहीं उस लेडी के फॉल्स मोटिव्स को नहीं पहचान पाता है। वो लेडी के ईटिंग हैबिट्स को नहीं पहचान पाता है, वो क्योंकि वो कभी उससे मिला नहीं होता है, तो वो जानता नहीं होता है बेसिकली कि वो लेडी जो है वो एक्चुअल में उससे चाहती क्या है। तो वो उसके फॉल्स मोटिव्स को वो नहीं पहचान पाता है। एंड द मिडिल क्लास विद अ टच ऑफ ह्यूमर। और इस पूरे इसमें कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और एक टच ऑफ ह्यूमर जो है वो दिया गया है। 20 years ago the author was living in Paris। 20 साल पहले ऑथर जो है वो पेरिस में रहता था। ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि 20 साल पहले ऑथर जो है वो पेरिस में रहता था। when he had met a lady, जब वो एक लेडी से मिला था, who is an admirer of his story, जो वो लेडी जो थी वो ऑथर के स्टोरीज की एडमायरर थी, बहुत बड़ी प्रशंसक थी। she had met him at a play and relates to him the incident ड्यूरिंग द इंटरवल। वो उस प्ले के दौरान, जो इंटरमिशन था उसके दौरान वो उस ऑथर से मिली थी। और कहीं ना कहीं ये, क्योंकि पूरी स्टोरी एक फ्लैशबैक की है, तो वो जो लेडी उससे मिलती है ड्यूरिंग द इंटरवल, उसके बाद वो अपना पुराना समय, जब पहली बार वो ऑथर से मिली थी, वो उसके बारे में सोचती है। शी हैड रेड अ बुक रिटन बाय हिम। उसने इससे पहले उस ऑथर की कई सारी बुक्स पढ़ रखी थी। एंड हैड रिटन अ लेटर टू हिम। और उसने ऑथर को एक चिट्ठी लिखी थी अबाउट हर व्यूज़, अपने व्यूज़ यानी कि ऑथर के बारे में उसके जो विचार थे उनको खुल के उसने बताया था उस लेटर में। अनदर लेटर वॉज पोस्टेड। उसने कुछ दिनों बाद एक और लेटर उसको भेजा ऑथर को, स्टेटिंग अबाउट हर विजिट टू पेरिस, जिसमें उसे ये कहा था कि वो पेरिस जो है वो अभी आएगी थोड़े दिनों के, उसको पेरिस जो है वो बीच में उसको आना है। एंड अ डिजायर टू हैव अ लंचन एट द फ्योर्ड्स। और उसने डिजायर अपना उस लेटर में लिखा कि वो उस ऑथर से फ्योर्ड नाम के रेस्टोरेंट में मिलना चाहती है। फ्योर्ड नाम के रेस्टोरेंट में शी वांट्स टू मीट विद द ऑथर। अ रेस्टोरेंट वेयर फ्रेंच सीनेटर्स ईट। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहां पे केवल फ्रेंच सीनेटर्स, यानी फ्रेंच के बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो अमीर आदमी होते हैं, वही केवल इसमें होते हैं। विलियम वॉज नॉट अ रिच मैन। विलियम बहुत ज़्यादा अमीर आदमी नहीं होता है। हैड नेवर इनफ इवन दो ऑफ अ विजिटिंग दैट रेस्टोरेंट। और उसके बाद इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कभी जा भी सके, यानी राइटर इतना बड़ा आदमी नहीं होता है कि वो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट को अफोर्ड कर सके। नॉट डिड पोजेस द आर्ट ऑफ रिफ्यूजिंग हर रिक्वेस्ट। हाँ, और ऑथर में वो आर्ट, वो कला भी नहीं होती है बेसिकली जिससे कि वो उस लेडी को मना कर सके। यानी ना ही तो वो इतना अमीर आदमी होता है और ना ही उसमें इतना गट्स होते हैं, इतना ज़्यादा कैलिबर होता है कि वो किसी भी एक लेडी फैन फॉलोइंग के रिक्वेस्ट को वो ठुकरा दे। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ लंचन। वो पहले पूरे लंच का एक एस्टिमेटेड कॉस्ट तैयार करता है, विच शुड नॉट कॉस्ट हिम मोर देन 15 फ्रांसिस। और वो ये मान के चलता है कि वो लंचन वो तैयार कर रहा है वो 15 फ्रांसिस से ज़्यादा नहीं होगा, 15 फ्रांसिस से ज़्यादा उसका लंचन नहीं होगा। ही डिसाइडेड टू कट डाउन कॉफ़ी फ्रॉम हिज मेन्यू। और वो ये मानता है कि 15 फ्रांसिस बचाने के लिए वो अपने मेन्यू से कॉफ़ी को कम कर देता है, सो दैट ही कुड हैव इनफ फॉर हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, जिससे कि वो कहीं ना कहीं 2 हफ्ते अगर कॉफ़ी को वो कट
कट डाउन करेगा तो उसके बाद इतने पैसे हो जाएंगे कि उस लेडी को रेस्टोरेंट में ले जा सके। हिज मीटिंग वॉज फिक्स्ड ऑन थर्सडे। वो पहले ही उनकी मीटिंग जो है वो थर्सडे को फिक्स हो गई होती है एट 12:30। 12:30 पे उन दोनों को मिलना होता है रेस्टोरेंट में। कहाँ पे? फ्योर्ट नाम के रेस्टोरेंट में मिलना होता है, जो ऊपर लिखा होता है यहाँ पे। फ्योर्ट नाम के रेस्टोरेंट में दे आर सपोज टू मीट। थ्रू करस्पॉन्डेंस द लेडी वॉज इन her 40s। वो लेडी जो है 40 ईयर्स की एक मिडिल एज वुमेन होती है, टॉकेटिव, बहुत बातू नहीं होता, नॉट अट्रैक्टिव, और उसका फेस बहुत अट्रैक्टिव नहीं होता है, रादर वो डिवास्टेटिंग ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता। शी हैड ऑर्डर अ सैल्मन। जब वो आती है फ्योर्ट में तो सबसे पहले वो सैल्मन मछली जो है ऑर्डर करती है। सैल्मन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ फिश ब्रीड, दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ फिश ब्रीड। तो वो सैल्मन ऑर्डर करती है एंड अ कैवियार। और कैवियार जो होता है ये सैल्मन के अंडे होते हैं, बेसिकली एग्स ऑफ सैल्मन। तो कैवियार जो है वो ऑर्डर करती है। और ये दोनों डिशेस जो होती है, सैल्मन एंड कैवियार, ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव डिशेस होती हैं ऑथर के पॉकेट के या उसके बजट के अकॉर्डिंग। While the salmon was being prepared, William had ordered for the cheapest dish mutton chop। और जब तक वो सैल्मन उस रेस्टोरेंट में पक के तैयार हो रहा होता है, उस मीन टाइम में, यानी जब तक उसका ऑर्डर उसके टेबल पे आएगा, जो विलियम होता है, जो सोमरसेट मॉगम होता है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने खाने के लिए सबसे सस्ते डिश, एक मटन चॉप जो है, वो सबसे सस्ता मटन चॉप होता है पूरे मेन्यू कार्ड में, तो सबसे सस्ती डिश को वो कहीं ना कहीं ऑर्डर करता है। आफ्टर द मील शी हैड ऑर्डर्ड फॉर वाइट शैम्पेन। और जब खाना खा लिया होता है उन्होंने, यानी कि जब उन्होंने सैल्मन, कैवियार और मटन खा लिया होता है, तो उसके साथ उन्होंने उसके बाद वाइट शैम्पेन जो है वो ऑर्डर करते हैं वो लोग पीने के लिए। शी केप्ट एंजॉइंग द मील। उसको, वो जो है मील को बहुत इंजॉय करती है। चैटिंग अबाउट द आर्ट, वो आर्ट के बारे में बात करते हैं, लिटरेचर के बारे में बात करती है, एंड म्यूजिक, और म्यूजिक के बारे में बात करती है। व्हाइल विलियम केप्ट वंडरिंग अबाउट द बिल, बल्कि वो यहाँ वहाँ बात करती है, पर विलियम जो कि उसको बुला के लाया था, या विलियम जिसने उसको इनवाइट किया था, उसके दिमाग में केवल बिल ऑफ फेयर्स की बात होती है कि बिल जो है वो कितना आएगा। द बिल ऑफ फेयर वॉज सोरिंग अबव देन व्हाट ही हैज एंटिसिपेटेड। अब जो बिल ऑफ फेयर्स होता है, यानी कि जो मेन्यू कार्ड में जो होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एक्सपेंसिव होता है मेन्यू कार्ड में जो भी होता है। बिल ऑफ फेयर्स यहाँ पे मेन्यू कार्ड है, दिस इज नॉट अबाउट द बिल, द लास्टली जो दिया जाता है मेन्यू कार्ड है होता है वो सोरिंग मतलब होता है उसके जो रेट्स होते हैं दे आर वेरी हाई, दे आर प्रिटी मच हाई। उसके एक्सपेक्टेशन से, उसके एजम्पशन से वो बहुत प्रिटी मच हायर होते हैं, एंड विच ही हैड एंटिसिपेटेड, जो उसने सोचा होता है। व्हेन द राइटर हैड कम अबाउट द बिल शी वेव्ड हिम असाइड एंड एन एयर ऑफ जेस्चर ऑर्डर्ड फॉर एस्पैरागस। जब उसके पास वेटर आता है पूछने के लिए खाना की उसको क्या खाना है, शी वेव्ड हिम असाइड, तो वो उसको हाथ से, यानी कि हाथों के इशारे से हटा देती है। और उसके बाद वो लेडी क्या ऑर्डर करती है? एस्पैरागस ऑर्डर करती है। पहले वो सैल्मन और कैवियार खाती है, तीसरा उसने एस्पैरागस वो मंगाती है। द हॉरिबली एक्सपेंसिव डिश, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। विलियम हाथ सैंग, विलियम का दिल बैठ जाता है। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में भी पानी आता है क्योंकि इससे पहले वो एस्पैरागस नहीं खाया होता है उसने। एंड येट हैड टू क्वेल हिज इमोशन, पर उसको अपने इमोशंस को क्वेल आउट, यानी उसको दबाना होता है। एडिंग टू वर्सन द सिचुएशन, और सिचुएशन तब और वर्स हो जाती है व्हेन शी ऑर्डर्ड फॉर आइसक्रीम फॉर लंचन, जब वो अपने लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी जो है वो ऑर्डर कर देती है। ऑल द टाइम अनाउंसिंग दैट शी नेवर एट एनीथिंग फॉर लंचन, वो हमेशा उसको यही कहती है कि वो कुछ भी नहीं खाती है लंचन में, उसको कुछ खाना ऐसा पसंद नहीं है। जस्ट अ बाइट थॉट केप्ट रियली विलियम्स माइंड एंड हाउ वाज गोइंग टू पे द एग्जॉर्बिटेंट बिल, और उसके दिमाग पर एक ही बात चली रहती है कि वो किस तरह से एग्जॉर्बिटेंट मतलब होता है इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, इतना ज़्यादा जो बिल आ गया है वो इसको किस तरह से पे करेगा। एंड ही कुड बी फिजन आउट विद द एक्ट हिज पॉकेट हैविंग बीन पेड, और वो ये सोचता है कि वो एक एक्ट, यानी कि अगर उसमें पैसे नहीं निकलते हैं तो वो एक ड्रामा करेगा। ही विल फिजिंग आउट एन एक्ट, यानी कि वो एक ड्रामा करेगा कि उसका किसी ने बटुआ, यानी कि उसका किसी ने वॉलेट जो है वो चुरा लिया है। टू हिज अटर डिस्मे, हालांकि इससे जो ऑथर होता है वो अटर डिस्मे होता है। ऑथर ऐसा करना नहीं चाहता है क्योंकि ऑथर ने किसी को इनवाइट किया होता है और वो ये नहीं चाहता है कि उसका जो रेपुटेशन जो है वो उस लेडी के सामने ख़राब हो, या लेडी के सामने जो है उसका जो एक स्ट्रेचर है, बेसिकली जो स्ट्रेचर यानी कि उसका जो रुतबा जो है वो कम हो। द हेड वेटर वॉकड अप टू द टेबल विद अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस। थोड़ा और जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो उसमें ये दिखाते हैं कि एक हेड वेटर जो होता है रेस्टोरेंट का, वो एक बहुत बड़े बास्केट में पीचेस, कुछ आड़ू के, बहुत बड़े बड़े आड़ू जो है वो लेके आता है, पीचेस लेके आता है। शी पिक्ड अप वन विद प्रोटेस्टिंग विद हर मील वॉज जस्ट अ स्नैक। शी पिक्ड अप वन, वो उसमें से भी एक
उठा लेती है, प्रोटेस्टिंग दैट हर मील वॉज जस्ट अ स्नैक, और वो ये कहती है ऑथर से बार बार कि जो वो खा रही है दैट इज अ स्नैक्स, वो मील तो खा नहीं रही है, शी इज नॉट डूइंग लंच, रादर व्हाट शी इज ईटिंग, शी इज ईटिंग जस्ट स्नैक्स, दिस कुड बी सर्टेनली एंजॉय द पीचेस, और इसीलिए वो पीच को इतना रैलिश करके या इतना एंजॉय करके वो खा रही है। द बिल वॉज फाइनली पेड, जब सारा हो जाता है, उनका सब खाना हो जाता है, तो बिल जो है फाइनली पे किया जाता है। विलियम फाउंड हिमसेल्फ विद जस्ट फ्यू फ्रांसेस फॉर द टिप, और विलियम जब सारा पैसा दे देता है तो उसके पास कुछ फ्रांसेस बचते हैं, कुछ ही रुपए बचते हैं, और वही इतने रुपए होते हैं कि वो उसको टिप दे पाए, किसको, वेटर को टिप दे पाए, एंड नॉट पेनी लेफ्ट इन हिज पॉकेट, और उसके पास अब टिप देने के बाद उसके पास एक पेनी यानी एक पैसा नहीं बचता है लेफ्ट इन द पॉकेट फॉर द होल मंथ, पूरा महीना चलाने के लिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचता है, वो पहले ही सारा पैसा खर्च हो गया होता है। विलियम बिलीव्स दैट ही हैड टेकन द रिवेंज फॉर देन, और विलियम ये मानता है बाद में 20 साल बाद जब विलियम उसको देखता है तो वो ये मानता है कि उसने अपना रिवेंज, अपना बदला जो है वो उससे ले लिया है, किससे, उस लेडी से ले लिया है। व्हेन शी वाज 20 years had passed away, जब 20 साल बाद जब वो लेडी को मिलता है, ही मेट हर वेविंग 136 किलोग्राम्स, तब वो ये देखता है कि वो जो लेडी है उसका वेट जो है वो 136 किलोग्राम्स हो गया है, यानी कि ये इसका पूरा स्टोरी है कि वो लेडी उसको पागल बनाती है, शी बिफूल्ड हर, वो कहीं ना कहीं एक पैरासाइट, एक थ्रस्ट के रूप में काम करती है, वो कुछ नहीं खाती है करके वो सबसे एक्सपेंसिव डिशेस जो है उसमें मंगाती है, एस्पेरेगस हो गया, कैवियर हो गया, सब कैवियर है, एस्पेरेगस है, सैल्मन है, ये सब महंगे महंगे डिशेस वो जो है लेडी मंगाती है, और वो सब कुछ खाती है, और लास्ट में बिल ऑफ फेयर्स बहुत ज़्यादा आता है जिसको ऑथर देता भी है, और ऑथर को देने के बाद उसका पैसे भी नहीं बचते, तो ऑथर का जो पूरा जो बजट जो है उसके लिए कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है, और ऑथर को इसके लिए बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है। सो दिस इज द एंटायर समरी और द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी द लंचन। थैंक यू।